सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है लूत की पत्नी को क्यों याद रखना चाहिए। जब भी हम किसी महापुरुष के जन्म या मृत्यु की सालगिरह मनाते हैं तो उनके विषय में सुनते हैं कि हमें उनकी शिक्षाओं, बलिदानों अथवा जीवन के प्रति उनके मूल्यों को याद रखना चाहिए, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। और पवित्र शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं वे भी बहुत सारे पात्रों को याद रखते हैं, पवित्र शास्त्र के बहुत सारे पात्रों को वे याद रखते हैं और उनके आदर्शों का अनुसरण करते हैं। इब्राहिम को उसके विश्वास के लिए जाना जाता है, मूसा को उसकी नम्रता और दीनता, यहोशू को उसके साहस, मरियम को उसके समर्पण के लिए हम जानते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूत की स्त्री को क्यों याद रखना चाहिए, इस विषय में प्रभु यीशु ने लूका 17:32 में कहा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। तो हमें क्यों लूत की पत्नी को स्मरण रखना चाहिए? सबसे पहली बात, मानव जाति के इतिहास की वह एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो जीते जी नमक का खंभा बन गई। अब इसके विषय में बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है। उत्पत्ति 19:23 से लेकर के 26 के बीच में क्या लिखा है मैं पढ़ना चाहता हूं। जब लूत सोर पहुंचा, सूर्योदय हो चुका था, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से आग और गंधक की वर्षा की। उसने उन नगरों को, समस्त घाटी को और उन नगरों में बसने वाले सब निवासियों को भूमि की सारी उपज सहित नाश कर दिया। परंतु लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, मुड़कर पीछे देखा और वह नमक का खंभा बन गई। तो नमक का खंभा बन गई क्यों? वह नमक का खंभा बन गई। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो कुछ चाहता है आकाश, पृथ्वी, समुद्र और समुद्र तल में करता है और उसके उठे हुए हाथ को कोई रोक नहीं सकता। इतना सामर्थी है हमारा परमेश्वर। तो दूसरी बात, क्यों लूत की पत्नी को याद रखना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर इतना सामर्थी है, इसलिए वह चाहता है कि हम उसके प्रति आज्ञाकारी रहें। तो अनाज्ञाकारिता का नतीजा बड़ा ही भयंकर होता है। हम इस बात को हमेशा याद रखें। तो लूत की पत्नी को याद रख के हम तुरंत उसको अनाज्ञाकारिता के साथ जोड़ सकते हैं। पहला शमूएल 15वां अध्याय 22 और 23 पद के अनुसार, आज्ञाकारिता बलिदान से भी बढ़कर है और अनाज्ञाकारिता मूर्ति पूजा के समान अधर्म है। अब हम जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर का दृष्टिकोण मूर्ति पूजा के संबंध में क्या है। जब इस्राएलियों ने एक बछड़ा बना लिया, सोने का बछड़ा, तो परमेश्वर कितना नाराज हुआ, क्योंकि वे उसी की आराधना करने लगे थे, उसकी पूजा करने लगे थे। परमेश्वर उनसे बहुत नाराज हुआ, क्योंकि जीवित परमेश्वर ही हमारी आराधना के केंद्र में होना चाहिए और परमेश्वर चाहता है कि हम उसी की आराधना करें, उसके प्रति आज्ञाकारी रहें, क्योंकि वह जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है और उसने हमें इसी अभिप्राय से चुना है, बुलाया है कि हम उसकी पवित्र प्रजा बनकर के उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। लेकिन लूत की पत्नी ने अनाज्ञाकारिता के व्यवहार के द्वारा क्या किया? मूर्ति पूजा का व्यवहार किया। हम जानते हैं सदोम और अमोरा का नाश परमेश्वर ने कैसे किया। तो सदोम और अमोरा के नाश किए जाने से पूर्व की रात दो स्वर्गदूत लूत, उसकी पत्नी और उनके दो बेटियों को सदोम से निकालने के लिए आए थे। उन्होंने इन चारों को आज्ञा दी और यह आज्ञा परमेश्वर की ओर से थी कि अपने प्राण को बचा करके भागो, पीछे मुड़ करके ना देखना, न घाटी में कहीं रुकना, उन पहाड़ों पर भाग जाओ कि कहीं तुम भी नाश ना हो जाओ। उत्पत्ति 19 और उसके 17वें पद में यह बात हम देखते हैं। तो रात के किसी समय वे अपने घर को छोड़ करके अपने
शहर को छोड़ करके निकल भागे और रात भर भागते रहे। सोअर नामक स्थान पर पहुंचने तक सूर्योदय हो चुका था और उस समय लूत की पत्नी जो रात भर भागती रही, उसने अनाज्ञाकारिता का प्रदर्शन कर दिया और तुरंत वह नमक का खंभा बन गई। बताया नहीं गया था कि वह नमक का खंभा बन गई, बस उसे आज्ञा दी गई थी कि पीछे मुड़कर ना देखना, लेकिन वह नमक का खंभा बन गई जो आज तक है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में समेट दिया है। मरकुस 12 अध्याय 30 और 31 के अनुसार हमें इन 2 आज्ञाओं का पालन करना है। पहली आज्ञा तो यह है कि हमें सारे हृदय, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना है, और दूसरा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। तो परमेश्वर की इस आज्ञा का, इन दोनों आज्ञाओं का कितने लोग आज गंभीर होकर के पालन करते हैं। देखिए, हमारी जितनी शक्ति है हम परमेश्वर से प्रेम करें, यह बात कही गई है। सारे हृदय से, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से। हमारी शक्ति कम है, हमारी बुद्धि कम है, तो हम बेशक थोड़ा कम प्रेम करेंगे परमेश्वर से उनके मुकाबले जिनकी शक्ति ज्यादा है आत्मिक दृष्टिकोण से, जो आत्मिक दृष्टिकोण से ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन प्रेम सबको करना है और अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना है। अब इन आज्ञाओं की अवहेलना यदि हम करते हैं तो हमें इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने यह कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हम परमेश्वर की इन आज्ञाओं को, प्रभु यीशु के द्वारा दी गई इन आज्ञाओं को हल्काई से नहीं ले सकते हैं। अरे ये तो चलता है, हम ऐसा कह के निकल नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, अनाज्ञाकारिता मूर्ति पूजा के समान अधर्म है परमेश्वर की दृष्टि में। तो हम इस बात की गंभीरता को समझें और इसीलिए हम लूत की स्त्री को स्मरण रखें। तीसरी बात, सांसारिक वस्तुओं के प्रति प्रेम लूत की पत्नी के लिए बहुत ही भयंकर परिणाम लेकर के आया। उसने पीछे मुड़ करके क्यों देखा? उसने सोचा होगा, लिखा नहीं हुआ है, लेकिन उसने सोचा होगा कि हाय मेरा घर, हाय मेरा शहर, या उसकी जो धन संपत्ति छूट गई थी। उसके हृदय में रात भर बहुत ही तरह की बातें चलती रही, नकारात्मक बातें भी चलती रही, और अचानक से उसने पीछे मुड़ करके देखा। और वो रुक करके पीछे मुड़ी और उसने देखा, ऐसा नहीं, उसने अपने कंधे के ऊपर से गर्दन को मोड़ लिया। जैसे मैं ऐसे करके आपके सामने पेश करता हूं कि कुछ इस प्रकार लूत की पत्नी ने देखा होगा। बस इतना ही उसके लिए काफी था, और यह बात अनाज्ञाकारिता के लिए काफी थी। उसके अनाज्ञाकारिता को सिद्ध करने के लिए इतना काफी था। उसने मुड़कर केवल एक झलक ही देखा, और देर तक देखने का शायद उसे मौका नहीं मिला। वह नमक का खंभा बन गई। और आज तक है ऐसा कहते हैं, लेकिन नमक का खंभा एक झलक देखने पर वो बन गई, ये तो हम ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय को परखा। वो रात भर इस विचार में ही रही होगी, और परमेश्वर उसके हृदय को देख रहा था। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है कि हमारा हृदय परमेश्वर के सामने खुला हुआ है और वह हमारे हृदय को जांचता है। मैं कुछ पदों के द्वारा आपको अपने आत्मिक जीवन में थोड़ा और गंभीर करना चाहता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं सबसे पहले नीति वचन 21 और उसका दूसरा पद। यहां बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, प्रत्येक मनुष्य की दृष्टि में अपना ही चाल चलन तो ठीक जान पड़ता है, परंतु यहोवा हृदय को जांचता है। दुनिया के अधिकांश लोग अपने आप को हर बात में सही ठहराते हैं,
यहां तक कि एक हत्यारा भी अपनी हत्या के काम को सही ठहराता है, एक चोर भी अपनी चोरी के कार्य को सही ठहराता है। तो परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, और परमेश्वर ने लूत की पत्नी को भी जांचा और उसे हल्का पाया, उसे अनाज्ञाकारी पाया। प्रेमी पिता परमेश्वर हमसे इतना गहरा प्रेम करता है, और इसीलिए अपने प्रेम में हमें संभाल करके सुरक्षित रखना चाहता है। अपने बेटे प्रभु यीशु के समान हमें बनाना चाहता है। प्रभु यीशु का हृदय पिता परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता से भरा हुआ था। परमेश्वर हमें प्रभु यीशु के साथ जोड़ करके देखना चाहता है, और इसलिए वो चाहता है कि हमारे हृदय में आज्ञाकारिता का भाव रहे। और यही कारण है कि परमेश्वर हमारे हृदय को परखता है। कोई ऐसी बात तो नहीं जो उसके वचन के विरुद्ध हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। यिर्मयाह 17:10 मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, मैं यहोवा हृदय की खोजबीन करता हूं और मन को जांचता हूं कि प्रत्येक को उसके चाल चलन के अनुसार और उसके कार्यों के फल के अनुसार बदला दूं। और प्रभु यीशु ने यह कहा है कि हमारे हृदय में जो कुछ रहता है वही बाहर आता है। हम क्या काम करते हैं जो हमारा हृदय सही ठहराता है। हमारी दृष्टि में जो काम सही होता है हम वही काम करते हैं। अगर हमारी दृष्टि में अनाज्ञाकारिता सही है तो हम परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता का व्यवहार ही करेंगे। संसार की वस्तुएं अगर हमारे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं तो परमेश्वर के प्रेम के बदले हम संसार की चीजों से प्रेम करेंगे। और इसी बात को परमेश्वर हमारे हृदय को देख करके परखना चाहता है कि हमारे हृदय में प्रेम किसके लिए ज्यादा है, क्या परमेश्वर के लिए या संसार की वस्तुओं के लिए। परमेश्वर हमारे हृदय को परखता है। जब शमूएल नए राजा की खोज करने के लिए, जब शाऊल परमेश्वर के द्वारा व्यर्थ ठहरा दिया गया, परमेश्वर ने उसका इनकार किया उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण, तो शमूएल को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी दाऊद को जाकर के अभिषेक देना, दाऊद का अभिषेक करना, दाऊद को राजा बनाना। क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मैंने अपने मन के लायक एक व्यक्ति को ढूंढ लिया है, और वो व्यक्ति कौन था ये शमूएल को मालूम नहीं था। तो शमूएल ढूंढता हुआ है, और जब उसने उसके भाई एलियाब को देखा, बहुत ही स्मार्ट लग रहा था, आकर्षक लग रहा था, बहुत ही लंबा चौड़ा था, तो उसने सोचा कि यही व्यक्ति है जिसे परमेश्वर इस्राएल का राजा बनाना चाहता है। तो परमेश्वर ने शमूएल से जो कहा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला शमूएल अध्याय 16 और उसका 7वां पद यहां लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, उसके रूप को मत देख, ना उसके कद की ऊंचाई पर देख, ना उसके कद की ऊंचाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैंने उसको अस्वीकार किया है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। मेरे प्रियो, आज की तारीख में जब आप यह संदेश सुन रहे हैं तो क्या सोचते हैं? आपका हृदय परमेश्वर के लिए कितना पवित्र है? परमेश्वर इस समय अगर आपके हृदय को देख रहा है तो आपके बारे में क्या सोच रहा होगा? मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा परमेश्वर? मुझे भी परख रहा होगा कि ये बोल तो रहा है कि परमेश्वर हृदय को जांचता है, क्या यह अपने हृदय को मेरी इच्छा के अनुसार पवित्र बनाने में प्रयत्नशील रहता है? हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर यही चाहता है। अपने हृदय को जांचिए मेरे प्रियो, और अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोल दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।